हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप लोग देख रहे हैं। मैं अपने वादे के हिसाब से चल रहा हूँ। क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमाइंस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, उसको मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। और प्लीज़ पेन पेपर लेकर बैठें, जिससे आप लोग इसको अच्छी तरह समझ पाएँ और प्रैक्टिस कर पाएँ तुरंत ही, और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को सीखें। क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो में आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट के साथ दे रहा हूँ। और इस चैप्टर का वीडियो देखें पूरा पूरा, क्या क्या इसमें रिएक्शंस हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें सबसे पहले क्वेश्चन 13.1 करना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 13.1 इसमें क्या कहा जा रहा है? क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो भी होगा उसमें हमें क्लासीफाई करना है। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि यदि RNH2 यानी NH2 रहता है, NH2 हमारा प्राइमरी अमीन्स का पहचान है। प्राइमरी अमीन्स की पहचान NH2 है। सेकेंडरी अमीन्स की पहचान R2NH है। R2NH हमारा सेकेंडरी अमीन्स की पहचान है। और यदि R3N है, ये टर्सरी अमीन्स की पहचान है। इसको ध्यान में रखते हुए हम क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट में आप देखेंगे NH2 लगा हुआ है। ये NH2 फर्स्ट वाला इंडिकेट कर रहा है कि हमारा प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमाइन हो गया हमारा। सेकेंड वाला हमारा N ओनली N है उसमें, तो ये हमारा टर्सरी अमाइन होगा, सेकेंड स्ट्रक्चर। और थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर C2H5 ट्वाइस CHNH2 है, इसमें भी NH2 लगा हुआ है। तो क्लियरली ये भी हमारा प्राइमरी अमाइन होगा। और इसके बाद वाले में NH लगा हुआ है, तो NH यहाँ पर शो कर रहा है कि हमारा सेकेंडरी अमाइन है। इस तरह से उनके हम आइडेंटिटी के बेसिस पर हम इजीली क्लासीफाई कर पाए हैं कि वो हमारा कौन सा अमाइन होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। 13.2 13.2 में क्या कहा जा रहा है? इसके 3 पार्ट हैं। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एमाइन्स करस्पॉन्डिंग टू द मोलिकुलर फॉर्मूला C4H11N। हमें फॉर्मूला दिया हुआ है C4H11N। इसके फॉर्मूले का हमें एमाइन्स लिखना है, ऑल आइसोमेरिक। एंड देन राइट IUPAC नेम ऑफ ऑल द आइसोमर्स। सारे आइसोमर्स के नेम लिखने हैं हमें। और व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ एमाइन्स। यहाँ पर डिफरेंट पेयर बना बना के हम दिखाएंगे कि ये एक दूसरे का कौन सा आइसोमर है। तो आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है मेरे अमाइन्स के फर्स्ट वीडियो में, 2 वीडियो में क्लासिफाइड अमाइन्स चैप्टर, तो फर्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो मैं उसी को यहाँ पर यूज़ करूँगा और बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या क्या है, कौन कौन सा आइसोमर है। तो सबसे पहले तो C4H11N इनके आइसोमर्स लिखें। तो क्लियरली हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारे पास पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, चेन और ब्रांच आइसोमर्स एंड मेटामर्स है। इन चारों को हमें यहाँ पर शो करना है। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले हमारे पास C4 है। मैं यहाँ H को नहीं दिखाऊंगा, अंडरस्टूड मानूंगा। हमारा एक प्राइमरी अमाइंस बन सकता है ये। एक और प्राइमरी अमाइंस एक C को ब्रांच में लेकर बन सकता है। और इसमें कोई और प्राइमरी अमाइंस पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी अमाइंस क्या और पॉसिबल है? यस, और पॉसिबल है जब हम NH2 ग्रुप को हम क्या कर दें, ब्रांच में लगा दें। इसमें पहले हम ब्रांच में लगा देते हैं, सेकेंड पर लगा दिया, ये हमारा 1 अमाइन था, ये हमारा 2 अमाइन हो गया। और इसमें भी हम
NH2 को लाकर हम ब्रांच में लगा सकते हैं। यहाँ पर NH2 आ गया। ये सब के सब प्राइमरी अमाइंस है। अब क्या हम इसको सेकेंडरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस, सेकेंडरी क्या हो जाएगा, हमने 3C को इधर रखा, इधर NH कर दिया, इधर एक C लगा दिया, N मिथाइल हमारा प्रोपेन अमाइन है। ये इसका नोमेनक्लेचर क्या, नोमेनक्लेचर भी बताना है हमें। इसका मैं नोमेनक्लेचर लिख रहा हूँ ब्यूटेन 1 अमाइन, जिसको हम ब्यूटेन अमाइन लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइन है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। प्रोपेन 2 अमाइन हो गया। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ब्यूटेन 2 अमाइन। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। और क्या बन सकता है, ये एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन सेकेंड पर भी लग सकता है। यहां पर हमने NHC लगा दिया, ये हमारा हो गया एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। और इसके साथ क्या इसमें टर्सरी बन सकता है, क्या सेकेंडरी और भी बन सकता है? तो और भी बनेगा। पहले NH कर दिया, इधर 2 हमने C लगा दिया, तो क्या बन गया हमारा, ये एन इथाइल इथेन अमाइन। तो क्या और भी हो सकता है, मैं इधर का यहां पर मिटाकर मैं यहां पर और भी दिखा रहा हूं। तो यहां पर हम देख रहे हैं और भी क्या इसमें टर्सरी अमाइन बन सकता है। तो टर्सरी देखिए, 2 कार्बन ले लिया, अगर हमने 2 C ग्रुप लगा दिया, नहीं 2 मिथाइल, हमारा क्या हो गया, ये NN डाइमिथाइल। इथेन अमाइन। इस तरह से हमारे पास कितने आइसोमर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसोमर्स हमारे पास आ रहे हैं। अब इनमें सबसे पहले हम डिग्री बता दें। ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है, क्योंकि इसमें NH2 है, इसमें भी NH2 लगा है, तो ये भी 1 डिग्री अमाइन हो गया। इसमें भी NH2 लगा है, ये भी 1 डिग्री अमाइन हुआ। इसमें भी NH2 लगा है, तो ये भी 1 डिग्री अमाइन हुआ। उसके बाद इसमें NH लगा हुआ है, तो 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। इसमें भी आपका NH लगा हुआ है, ये भी 2 डिग्री हुआ, और इसमें भी NH है, तो ये भी 2 डिग्री हो गया। ये हमारा एक 3 डिग्री अमाइन हो गया। अब इसमें जरा हम देखें आइसोमेरिक पेयर कौन कौन से क्या क्या है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं 1 और 3 एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर है। 1 और 3 का जो पेयर है ये हमारा पोजिशनल है। उसके बाद यदि हम 2 और 4 को देखें, ये भी हमारा पोजिशनल है। अब हम यदि 5 और 6 को देखें, तो ये भी पोजिशनल है, ये भी हमारा पोजिशनल है। अब हमारे पास यदि हम 1 और 2 को देखें, 1 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, चेन और ब्रांच आइसोमर। 1 और 2 चेन और ब्रांच आइसोमर है। उसके बाद हम यहां पर क्या देख रहे हैं, 3 और 5 एक दूसरे का क्या है, यहां पर ही हमारा सेकेंडरी अमाइन है, ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हमारा क्या हो जाता है, फंक्शनल। यहां पर लिख रहे हैं 3 और 5।
हमारा फंक्शनल आइसोमर है। इसी तरह से यदि 5 एंड देखा जाए 8, इसी तरह से हमारा 6 एंड 8 देखा जाए, एट देखा जाए, और इसी तरह से 7 एंड 8 देखा जाए। ये सब के सब पेयर हैं फंक्शनल के, क्योंकि सेकेंडरी एंड टर्सरी भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होगा। अब जरा यहाँ पर हम देखें 6 एंड 7 जो हमारा है वो हमारा मेटामर है, क्योंकि NH की पोजीशन हमने चेंज की है, या हम 5 और 7 भी ले सकते हैं मेटामर में। 5 एंड 7 मेटामर हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ NH की पोजीशन चेंज की है और इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ प्रोपेन अमाइन है और यहाँ पर इथेन अमाइन है। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन यदि पोजीशन चेंज करने से किसी फंक्शनल ग्रुप के चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं हम मेटामर। इस तरह से हमारा ये पेयर्स बन रहे हैं और 13.2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। हम लोग अब करने जा रहे हैं 13.3। 13.3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? कन्वर्जेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर आ गए हैं, जरा ध्यान देंगे। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनाइलिन? बेंजीन को हमें एनाइलिन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन कभी कभी सिंगल स्टेप और कभी कभी मल्टी स्टेप चल सकता है, 2 और मोर स्टेप में चल सकता है। तो यहाँ पर हमें 2 और मोर स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हमें N लाना है इसमें, फिर उसको एनाइलिन में कन्वर्ट करना है। कौन सा N वाला ग्रुप जो है, सिंगल N, जो एनाइलिन में कन्वर्ट हो सकता है, NH2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? नाइट्रो ग्रुप। तो बेंजीन में हम नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन करने के लिए नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है? HNO3 कॉन्क, H2SO4 इसमें कैटलिस्ट देते हैं कॉन्क, और इससे बेंजीन में आ जाता है हमारे पास NO2 ग्रुप। यहाँ लग गया NO2। अब इसका यदि हम कर दें SN प्लस HCl और Fe प्लस HCl, ये हमें NH2 में कन्वर्ट करवा देता है NO2 ग्रुप को। ये हम लोग प्रिपरेशन में देख चुके हैं रिएक्शन। इस तरह से हमें एनाइलिन मिल जाएगा। सेकंड हमारे पास है बेंजीन इंटू NN डाइमिथाइल एनाइलिन। इसी बेंजीन को हमें NN डाइमिथाइल एनाइलिन में कन्वर्ट करना है, यानी एनाइलिन में N के साथ हमें 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं। तो क्लियरली यदि हम एनाइलिन का एल्काइलेशन कर दें NH2 में तो अपने आप ये बन जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एनाइलिन चाहिए। यहाँ पे एनिलीन भी बोलते हैं कुछ लोग, एनिलीन चाहिए हमें यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले वही नाइट्रेशन करेंगे, HNO3 H2SO4 दोनों हम कॉन्क लेंगे और बेंजीन में लग जाएगा NO2 ग्रुप। अब हम सीधे सीधे यहाँ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एनिलीन हम अलग से बना रहे हैं। तो SN प्लस HCl हीट कर दिया, बन गया हमारा एनिलीन। और इसका यदि हम कर देंगे एल्काइलेशन 2CH3Cl के साथ, तो हमारा NN डाइमिथाइल एनाइलिन बन जाएगा। इस तरह से हमारा सेकंड कन्वर्जन भी कंप्लीट होता है। थर्ड कन्वर्जन क्या कह रहे हैं? ClCH24 ClCH24 और इधर भी Cl, यानी हमारा ब्यूटेन 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्सेन 1,6 डायमीन। CH2 6 करना है और दोनों तरफ NH2 लगाना है। हेक्सेन 1,6 डायमीन, जिसको हेक्सामिथाइलिन अमीन भी कहा जाता है। पॉलीमर में ये टर्म काम आएगा। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले कार्बन एटम का नंबर 6 करना है और उसके साथ NH2 ग्रुप लाना है।
ऐसा कौन सा कार्बन एटम है जो NH2 ग्रुप इजीली दे सकता है हमें? तो ऐसा हमारा कार्बन एटम है Cl। Cn एक ऐसा कार्बन एटम जो हमें क्या दे सकता है? NH2 ग्रुप दे सकता है, NH2 ग्रुप में वो बदल सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Cn लगा देंगे यहाँ पर। Cn लगाने के लिए KCN ले लेते हैं, इसका एक्सेस लेंगे यानी 2KCN। एक्वस इथेनॉल क्यों लेंगे एक्सेस? क्योंकि हमें दोनों जगह पर Cn लगाना है, हमें 2 कार्बन एक्स्ट्रा करना है। तो हमारे पास आ गया C ट्रिपल बॉन्ड N, CH2 4 और C ट्रिपल बॉन्ड N। यदि हम इसको रिड्यूस कर दें H2PD से तो क्लियरली हमारा H का एडिशन हो जाएगा। हम H2 यहाँ पर एक्सेस में लेंगे और दोनों तरफ CH2NH2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। CH2NH2 में कन्वर्ट होगा तो CH2 ग्रुप 2 और बढ़ गए यानी CH2 6 हो गया हमारे पास और NH2NH2 आ गया दोनों तरफ। इस तरह से हमारा 13.3 कंप्लीट होता है। हम लोग करने जा रहे हैं अब 13.4। 13.4 में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में हमें अरेंज करना है। यहाँ पर इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो बेसिक कैरेक्टर के लिए आप लोगों को याद होगा, हम यहाँ पर कोई एक्वस या गैसियस फेस नहीं लिखा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा किस में देखा जाता है? एक्वस सॉल्यूशन में। तो हम एक्वस फेस का लेकर चलेंगे। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि हमारा जो एल्काइल अमीन है वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक है, बट अमोनिया से कम बेसिक है एराइल अमीन। तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर माइंड में रखेंगे। और एल्काइल अमीन में मिथाइल डेरिवेटिव, इथाइल एंड हायर डेरिवेटिव दोनों के लिए अलग अलग ऑर्डर बने हुए हैं। मिथाइल डेरिवेटिव के लिए थोड़ा सा याद ले आइए, CH3 वाले के लिए बना हुआ है 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और इथाइल एंड हायर के लिए बना हुआ है 231। इसको माइंड में रखेंगे। तो उसके बेसिस पर जरा देखिए फर्स्ट वाला क्या कह रहे हैं। फर्स्ट वाला हमारा इथाइल अमीन है, सेकेंड वाला हमारा एराइल अमीन यानी बेंजीनामाइन है, आगे हमारा NH3 है। तो मैं जरा इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट हमारा C2H5 NH2 दिया हुआ है, अगला हमारा C6H5 NH2 है, नेक्स्ट हमारा C6H5 CH2 NH2 है यानी बेंजाइल अमाइन है, नेक्स्ट हमारा डाईइथाइल अमाइन है C2H5 ट्वाइस NH। हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें करना है, क्लियरली उल्टा हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला। तो सबसे कम हमारा कौन होता है? बेंजीन अमाइन, एराइल अमाइन है, अमोनिया से भी कम है। इसमें अमोनिया भी दिया हुआ है, यहाँ अमोनिया है। तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले हमारा हो जाएगा एराइल अमाइन। इसको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। बेंजीन अमाइन है हमारा, इससे ज़्यादा कौन होगा? तो अमोनिया होगा। अमोनिया से ज़्यादा हमारा एल्काइल अमाइन। एल्काइल अमाइन हमारे पास ये भी है, इसमें बेंजीन रिंग लगा है, -I है। बेंजीन का यहाँ पर -I होगा इफेक्ट। तो -I इफेक्ट की वजह से बेसिक कैरेक्टर नॉर्मल एल्काइल अमाइन से कम होगा। ये हमारा मिथाइल अमाइन का डेरिवेटिव हो गया बेंजीन डेरिवेटिव यानी फिनाइल डेरिवेटिव। तो क्लियरली इसके बाद ये आएगा। यदि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच रहता है तो पहले आया है, अमोनिया से कम बेसिक होगा। अब इससे ज़्यादा बेसिक हमारा हो जाएगा इथाइल और डाईइथाइल में देखेंगे, डाईइथाइल हमेशा सबसे ज़्यादा होगा। क्लियरली यहाँ पर आ जाएगा अब इथाइल अमाइन C2H5 NH2 और सबसे ज़्यादा हो गया डाईइथाइल अमाइन। अब यहाँ पर हम सेकेंड को देख रहे हैं। सेकेंड में हमारे पास क्या क्या है? इथाइल अमाइन, अगला है डाईइथाइल अमाइन, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ट्राईइथाइल अमाइन और इसका नेक्स्ट दिया हुआ है बेंजीन अमाइन
C6H5NH2। तो क्लियरली इसमें सबसे कम होगा बेंजीन अमाइन C6H5NH2। इसका स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री भी है, 1 डिग्री भी है। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री सबसे कम है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग में पहले आ जाएगा 1 डिग्री, C2H5NH2 आ गया। फिर आएगा 3 डिग्री, C2H5 थ्राइस N आ गया। और फिर आएगा हमारा 2 डिग्री, C2H5 ट्वाइस NH। थर्ड और लास्ट इसका, इसमें हमारे पास है मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट दिया हुआ है डाइमिथाइल और ट्राइमिथाइल। डाइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन। इसका नेक्स्ट दिया हुआ है बेंजीन अमाइन। और इसका नेक्स्ट दिया हुआ है बेंजाइल अमाइन। तो सबसे कम फिर से एराइल वाला यानी बेंजीन अमाइन C6H5NH2। इससे ज़्यादा हो जाएगा हमारा मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन में ऑर्डर देखेंगे 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री का बन रहा है, लेकिन ये तब है जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं हो, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनाइल लगा हुआ है, तो क्लियरली इसका कम हो जाएगा नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा होगा बेंजीन अमाइन से। तो C6H5 CH2NH2 आ गया। इसके बाद मिथाइल वाले में सबसे कम हो जाएगा 3 डिग्री। 3 डिग्री हमारा यहाँ पर है, CH3 थ्राइस N कर दिया। फिर हो जाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री हमारा CH3NH2 हो गया। और फिर इससे ज़्यादा हो जाएगा 2 डिग्री, CH3 ट्वाइस NH हो गया। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है 13.4। हम लोग करने जा रहे हैं 13.5। 13.5 में क्या कह रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट। यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन है और उसके प्रोडक्ट का नाम भी लिखना है। फर्स्ट हमारा क्या है, प्रोपेन अमाइन दिया हुआ है CH3 CH2 CH2NH2 और इसका रिएक्शन HCl के साथ करवाना है। हम जानते हैं कि हमारा एमाइन जो होता है वो बेस होता है और HCl यहाँ पर एसिड है, तो क्या करेगा ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा। तो क्लियरली हमारा यहाँ पर ये लुईस बेस और ये एसिड हुआ। क्लियरली यहाँ पर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड बनेगा, हमारा बन गया NH3 प्लस Cl माइनस। तो क्लियरली हमारा ये हो क्या गया, NH3 प्लस Cl माइनस अमोनियम क्लोराइड हो गया। लेकिन किसके साथ लगा है, प्रोपाइल ग्रुप के साथ, और कोई ब्रांचिंग नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड, N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट वाला क्या है, सेकंड हमारा, सेकंड में हमारे पास है डाईइथाइल अमाइन, सॉरी ट्राईइथाइल अमाइन है। ट्राईइथाइल अमाइन प्लस हमारे पास है HCl, यहां पर भी कॉम्प्लेक्स बनेगा NH प्लस Cl माइनस। हमारा क्या हो गया, ये ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 13.6।
इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे अच्छी तरह। इसमें कह रहा है राइट द रिएक्शंस ऑफ फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीनियम विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। जब भी हम एल्काइलेशन करते हैं क्लियरली वहाँ पर हम बेसिक सॉल्यूशन लेते ही लेते हैं। बेसिक सॉल्यूशन इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें जो HX हमारा बनेगा बाय प्रोडक्ट वो न्यूट्रलाइज होता रहे, जिससे हमारा रिएक्शन जो है बैकवर्ड नहीं जाए, रिवर्सिबल नहीं हो। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है एनिलीन, इसका हमें एक्सेस मिथाइल आयोडाइड में रिएक्शन करवाना है। Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है जो HX को न्यूट्रलाइज करेगा, तो हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को नहीं दिखा रहे हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक्सेस में यानी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट का मिक्सचर आएगा यहाँ पर, क्लियर है, वो हम कर चुके हैं। एल्काइलेशन यदि हम करते हैं एमाइंस का तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है ना। यदि हम एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, ये सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा एन मिथाइल एनिलीन। इसका फर्दर रिएक्शन होगा CH3I के साथ, क्योंकि एक और रिप्लेसेबल H है यहाँ पर। अब ये बन जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन। इसका फर्दर रिएक्शन हो जाएगा CH3I के साथ, क्योंकि CH3 पर प्लस है, I पर माइनस है और N पर लोन पेयर है। ये लोन पेयर डोनेट हो सकता है CH3 प्लस को, ये उसमें ऐड हो जाएगा। यह हमारा बन जाएगा N पर प्लस चार्ज आ जाएगा, CH3 थ्राइस हो गया और बाहर आएगा I माइनस। ये हमारा हो गया NNN, इसका हमें नेम लिखना है ट्राइमिथाइल अमोनियम हेलाइड लिखा जाता है। यहाँ तो एनिलीन है, एनिलीनियम आयोडाइड लिखा जाएगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर हो गया और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 13.7। इसमें क्या कह रहे हैं, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। एनिलीन का रिएक्शन हमें बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाना है। एनिलीन का रिएक्शन हमने करवा दिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ। बेंजोइल क्लोराइड बेंजीन का एसाइल हैलाइड हो गया, बेंजीन के साथ COCl। इसका भी रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होगा क्योंकि HCl हमारा बाई प्रोडक्ट आ जाएगा। तो क्लियरली Cl यहाँ से और एक H एनिलीन में से हटेगा, तो ये हमारा एमाइड बनेगा। CONH बचा हुआ यहाँ पर और इसके साथ बेंजीन रिंग आ जाएगा। क्लियरली हमारा एक हो गया बेंजामाइड और N के साथ बेंजीन रिंग लगा है, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा N फिनाइल। बेंजीन को ब्रांच में फिनाइल कहते हैं, बेंजामाइड। N फिनाइल बेंजामाइड हमारा बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट फाइनल। अब हमारे पास है 13.8, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स corresponding to molecular formula C3H9N. Write the IUPAC names of isomers which will liberate nitrogen gas on treatment with nitrous acid. सबसे पहले तो इसके हम सारे आइसोमर्स लिखें। 13.8 है हमारा, किसका लिखना है हमें, C3H9N का लिखना है। क्लियरली एक तो हमारा प्रोपेन अमाइन हो जाएगा, एक हमारा प्रोपेन 2 अमाइन हो जाएगा, दोनों हमारा प्राइमरी है। एक हमारा N मिथाइल इथेन अमाइन हो जाएगा, एक हमारा टर्सरी बन जाएगा NN डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। N मिथाइल हमारा है इथेन अमाइन
और ये हमारा है NN डाइमिथाइल, मिथेनमाइन। इसमें से पूछ रहा है हमें कौन सा दे देगा नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोजन गैस हमारा प्राइमरी अमाइन से दे सकता है, और प्राइमरी अमाइंस हमारे पास दो हैं, ये दोनों हमें नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोजन गैस दे देगा। इसको हम नंबर कर देते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड आर 1 डिग्री अमाइंस, so it will give N2 gas with HNO2 यानी नाइट्रस एसिड। इस बात को ध्यान में रखेंगे। थर्टीन 13.9 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कन्वर्जन दिया हुआ हमें, दो कन्वर्जन है, 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटोलुएन। 3 मिथाइल एनिलीन NH2 लगा है यहाँ पर, 3 मिथाइल एनिलीन को हमें 3 नाइट्रोटोलुएन में कन्वर्ट करना है। हम समझने के लिए CH3 को सेम जगह पर रखते हैं, सिर्फ हमारा NH2 जो है ये NO2 में कन्वर्ट होना चाहिए, इससे साफ साफ पता चल रहा है। तो NH2 को यदि हम NO2 में कन्वर्ट करेंगे तो क्लियरली NH2 को हटाने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। तो डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, तो NaNO2 डायजोटाइजेशन प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस, और HNO2 भी ले सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिर भी हमारा ये NH2 जो है डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा N2 प्लस Cl माइनस हो गया, और मेटा पर यानी थर्ड पर CH3 लगा हुआ है। अब N2 प्लस Cl माइनस को हटाकर हमें NO2 लगाना है, तो उसके लिए क्या है, पहले तो इसको हम HBF4 से रिएक्शन करवा दें, अभी हीट नहीं करेंगे। HBF4 से रिएक्शन करवाने पर हमारा ये N2 प्लस BF4 माइनस बनेगा, और मेटा पर CH3 है। इसमें यदि अब हम NaNO2 डालकर हीट करें तो क्लियरली N2 प्लस BF4 माइनस ये निकल जाएगा, और आ जाएगा हमें NO2 मिल जाएगा यहाँ पर। इस तरह से हमें 3 नाइट्रोटोलुएन मिल जाएगा। अब सेकंड हमारा क्या कह रहे हैं, सेकंड में लिखा हुआ है एनिलीन इंटू 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। एनिलीन को हमें 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। सॉरी 135। तो क्लियरली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 135 हमारा ट्राइब्रोमोबेंजीन है। यदि हम इसको 1246 ट्राइब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट कर दें और उसमें से NH2 ग्रुप को बिल्कुल ही हटा दें, तो अपने आप ये 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो पहले इसमें हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर में ब्रोमिनेशन करें, यह हमें दे देगा ट्राइब्रोमो एनिलीन, और Br आएगा कहाँ, 2 पर, 4 पर एंड 6 पर। यहां पर Br लग जाएगा। अब इसमें हम NH2 ग्रुप को हटाने की कोशिश करेंगे, तो कैसे हटाएंगे, सबसे पहले इसको हम डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, HNO2 कर देते हैं, और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस हमारे डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस, बाकी जगह Br लगा हुआ है। अब डाइजोनियम सॉल्ट में से हमें N2 ग्रुप को हटाना है, तो क्लियरली यहाँ पर हम इथेनॉल से रिएक्शन करवा देते हैं, तो रिड्यूस हो जाता है N2Cl बेंजीन में, तो यहाँ पर H आ जाएगा इसकी जगह, तो हमारे पास बच जाएगा 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। इस तरह से हमारा ये चैप्टर का टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स,
आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।